गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसोर्स। आज हम इस वीडियो में कुछ डिफरेंस बिटवीन जैसे लॉयर्स, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, ठीक है, सीनियर एडवोकेट, इन सब लोगों में डिफरेंस क्या होता है आज मैं उसको समझाऊंगी। अभी तक इसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉयर, पहला टॉपिक है हमारा लॉयर के। लॉयर होता क्या है? तो जो लोग कंप्लीट 5 ईयर LLB कोर्स कर लेते हैं या थ्री ईयर्स LLB कोर्स कर लेते हैं तो उन लोगों को क्या मिल जाती है? डिग्री मिल जाती है, तो वो बन जाते हैं लॉयर, ठीक। बट नो क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट, बट वो अपने क्लाइंट को या कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक। उसको बोलते हैं हम लॉयर, ठीक। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? ठीक है, तो एडवोकेट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इन कोर्ट में, क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन करना है इन कोर्ट में, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ठीक। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं AIB एग्ज़ाम मोस्टली, ठीक है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, पास करने के बाद आप एडवोकेट बन जाते हो, जिससे आप अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को आप कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा हो गया एडवोकेट। करते हैं सेकंड के अंदर एडवोकेट किस तरीके के। एडवोकेट सीनियर, अगर आपको एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बनना है तो उसकी ये सारी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है एडवोकेट रजिस्टर्ड विद ए बार काउंसिल। जो एडवोकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए बार काउंसिल के अंदर, मीन्स वही AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना है। सेकंड, प्रैक्टिस इन ए हाई कोर्ट फॉर नॉट लीस्ट एट देन 10 ईयर्स, ठीक है। उसको 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर, तभी वो सीनियर एडवोकेट बन सकता है। डिजनेटेड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में, ये तो आपकी हो गई हाई कोर्ट वाली, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो पहली है एडवोकेट रजिस्टर्ड विद अ बार काउंसिल। वही बात, क्या एडवोकेट है तो उसको बार काउंसिल का एग्ज़ाम आप देना पड़ेगा और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस, 4 ईयर की उसको लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग अंडर रजिस्टर्ड AOR मीन्स एडवोकेट ऑन ए रिकॉर्ड। इसका आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। नीड टू क्लियर AOR एग्जामिनेशन, ठीक। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको एडवोकेट ऑन ए रिकॉर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। बात आती है एडवोकेट जनरल की। क्या एडवोकेट जनरल क्या होता है? तो एडवोकेट जनरल, सो एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन एडवोकेट जनरल, मीन्स हर एक स्टेट का एक अलग अपना एक एडवोकेट जनरल होता है जो स्टेट को लीगल मैटर पर एडवाइस करता है। जो अपनी खुद की जो स्टेट होती है उसको लीगल मैटर पर एडवाइस करता है, उन्हें रिप्रेजेंट करता है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उन्हें कहते हैं हम स्टेट फर्स्ट लीगल ऑफिसर, ठीक। हु एडवाइज स्टेट, जो स्टेट को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को, जिसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड अ फर्स्ट लीगल ऑफिसर, ठीक। तो वो हो गए एडवोकेट जनरल। सेम एज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो द अटॉर्नी जनरल द सेम वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज असिस्ट बाय द अटॉर्नी जनरल, ठीक। सेम एडवोकेट जनरल की तरह ही ये लोग होते हैं और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल जो असिस्ट करते हैं, ठीक, जो कि एडवाइस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए बिहाफ में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। दे आर कॉल्ड अ कंट्री फर्स्ट लीगल ऑफिसर, ओके। कहते हैं कंट्री का, देश का सबसे पहला लीगल ऑफिसर, ठीक। बात होती है सॉलिसिटर जनरल। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को उन केसेस में असिस्ट करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक। तो ये हमारे टोटल 5 इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हो गए जो कि मैंने आपको बताए डिफरेंसेस, कि लॉयर्स, एडवोकेट, इन सब में क्या डिफरेंस होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।